हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी से विद मन्नू। मैं हूं मनीषा यादव एंड जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम स्पेस एंड सर्च। कैसे जो है प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, किस टाइप से जो है उनको हम सर्च करते हैं, कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम आज के वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग। द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देखो एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्यों बनाई गई थी? किसी भी ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड हमारे टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। तो अ प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर टू कंसिस्ट अ गोल एंड अ सेट ऑफ एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू लीड द गोल। तो इसके अंदर जस्ट जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अगर हमें कुछ भी परफॉर्म कराना है एआई के थ्रू, तो जो हमारे स्टेप्स होते हैं दैट्स कॉल्ड एक्शंस। मतलब हम कोई चीज़ ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं किसी मशीन को, तो वो हमारे एक्शंस को शो करता है। एंड गोल इज़ डैट कि वो जो है जो काम हमने जिसके थ्रू, लाइक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का काम क्या है? कपड़े धोना। तो अगर हम उसमें कपड़े डाल दिए हमने, तो वो उसको वॉश किस टाइप से कर रहे हैं एंड देन क्या किस टाइप से जो है उसमें जो क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं, एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लेके चलते हैं। नाउ द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एज अ स्टेट स्पेस सर्च। जो है हमारी प्रॉब्लम्स है को स्टेट स्पेस सर्च के अंदर कैसे हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, जिसके हमारे जो बेसिकली जो होता है ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जिसका फर्स्ट स्टेट होता है हमारा डैट वाज योर इनिशियल स्टेट। देखो इनिशियल स्टेट क्या करता है ना कि जस्ट वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि कैसे जो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कहाँ से जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जस्ट बेसिक बताता है एंड देन कुछ नहीं करता, जस्ट एक आइडिया आपको ब्रीफ करते हैं कि ठीक है आपको ये प्रोसीजर से ऐसे ऐसे वर्क करना है। दैट्स कॉल्ड योर इनिशियल स्टेट। जो सेकेंड वन होता है ना वो होता है हमारा स्टेट डिस्क्रिप्शन। थर्ड वन इज़ योर गोल्ड स्टेट एंड फोर्थ वन इज़ योर पाथ कोस्ट। देखो जो हमारा स्टेट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि नेम से ही है कि किसी भी स्टेट का डिस्क्रिप्टिव आपको जो है वो डिफाइन करता है, लाइक क्या एक्शंस आपको, क्या पॉसिबल एक्शंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, उसको ब्रीफली जो है आपको जनरल आइडियाज़ देता है कि ठीक है, एक ब्रीफ जो है जस्ट आपको बताएगा, डिस्क्राइब करेगा कि आप ये चीज़ें कर सकते हो और ये सारी चीज़ें जो है आपको ये आउटपुट दे देंगी। ओके, नाउ गोल स्टेट को जो है इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ पे जो है हम हमारी प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व कर लेते हैं। लाइक अगर हमारे पे कोई स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है तो वो जो है स्टेट डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो हमें क्लियर हो जाता है कि ठीक है, अगर हम ये एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा या नहीं भी होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हमें स्टेट डिस्क्रिप्शन में पता लग जाता है। देन हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो गोल स्टेट्स होता है, मीन्स कि हमें जो इनिशियल जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, जहाँ तक हमें पहुँचना होता है एक स्टेट तक। लाइक देखो यार, यहाँ पे एक बंदा है, ओके, अगर इसको यहाँ अपने घर पहुंचना है तो ये कुछ स्टेप्स लेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये चीज़ जब इसने सोची तो यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है, ये यहाँ पे जस्ट ये परफॉर्म कर रहा है कि इस चीज़ इनिशियल स्टेट पे, इसकी स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट। और ये क्या है इसका? ये है इसका गोल स्टेट। तो इसको अपने इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाना है। तो जो ये रास्ता है ना, ये स्टेट डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको क्लियर होगा कि ठीक है, रास्ते में ये इस तरीके से जाएगा, ये रास्ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताएंगे। नाउ जब ये बंदा यहाँ पहुँच जाता है तो जो हमारा पाथ कोस्ट होता है वो ये डिसाइड करता है कि उसको कितना टाइम पीरियड लगा। और देखो जब ये यहाँ से चलेगा तो ये सक्सेसर ही परफॉर्म करेगा ना, लाइक ये एक स्टेप, फिर एक स्टेप के बाद 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, ऐसे करके 4 स्टेप, एंड इवन मान लो कि 10 स्टेप्स के अंदर वो अपने घर पहुँच गया। तो जब वो 10 स्टेप्स के अंदर अपने घर पहुँच रहे हैं तो वो जो है हमारा पाथ कोस्ट के अंदर कंसीडर होगा। तो कुछ ये इस टाइप से जो है हमारा 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। ओके, इसका देखो एग्जांपल देखो, ये हमारा देखो इनिशियल स्टेट के अंदर है। इनिशियल स्टेट में ये वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको। जस्ट इसके अंदर आपको क्या परफॉर्म करना है कि इसको आपको सीक्वेंसली अरेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप इसको देख पा रहे हो तो जस्ट ये एक नंबर सक्सेसर है, यानी कि 1 के बाद वो 2 पे जाएगा, देन 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस टाइप से जो एक सक्सेसर परफॉर्म करेगा। और इसके अंदर 8 डिजिट्स थे, इसलिए हमने फर्स्ट ब्लैंक जो है वो खाली छोड़ा, देन 8 डिजिट्स हमने एंटर करी। अगर हम पे 9 होते तो हम इसके अंदर 1 यहाँ से स्टार्ट करते। ओके, नाउ देखो प्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन सिस्टम, देखो प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है ना वो एज अ टूल यूज़ करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर, जिसके अंदर देखो एक स्पेशली एक डोमेन अप्लाइड किया जाता है किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, डोमेन पता है ना, एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर नेम जो होता है वो असाइन किया जाता है, जो कि दूसरे उसको नहीं हो सकता वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अगर आपकी एक वेबसाइट है, उसका आपने डोमेन परचेज़ कर रखा है, स्पेस परचेज़ कर रखी है, तो आप अपनी वीडियोज़ ब्लॉग्स उस पर ईजिली अपलोड कर सकते हो। बट आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो जो आपका कंटेंट होगा ना, तो वो दूसरा बंदा भी इजीली उसको जो है हैक कर सकता है ना, अपने चैनल पे भी अपलोड कर सकता है। तो इसीलिए हम पर्टिकुलर एक डोमेन लिखते हैं, स्पेसिफाइड डोमेन लेते हैं, जिसके थ्रू जो है जो हमारा डेटा है वो एज ए हमारे नेम के थ्रू ही पब्लिश हो। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्शन सिस्टम इज अ मैकेनिज्म दैट डिस्क्राइब एंड परफॉर्म सर्च प्रोसेसेस। एक ऐसा मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराता है। देखो कोई डेटा है, हम गूगल पे अपलोड कर रहे हैं, तो हम किस लिए अपलोड करें, ताकि लोग उन चीज़ों को देखेंगे, सर्च करेंगे, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना, तभी तो रिवेन्यूज़ होंगे, तभी तो इनकम आएगी यार। इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, वन और मोर नॉलेज और डेटाबेस कंट्रोल द स्ट्रेटेजी एंड स्पेसिफाइड द ऑर्डर ऑफ द रूल्स टू बी अप्लाइड। देखो इसके अंदर एक स्पेसिफिक रूल डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे जो है कैसे जो है आप इसके अंदर परफॉर्म करोगे, कैसे सर्च करोगे, किस टाइप से क्या क्या, मतलब रूल्स इंजन इसलिए बनाए जाते हैं कि आप, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं या फिर कुछ ऑटो करेक्ट हो जाता है, जो हम सर्च करना चाहते हैं एक्चुअल में वो सर्च ही नहीं होता। तो वो मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो नीचे हमारे पे हम मैं कुछ भी सर्च कर रही हूँ गूगल पे कि नियर शोरूम, तो नियर शोरूम की जगह पे वियर शोरूम हो गया, तो वो चीज़ जो है ना, वो नियर का जो वियर हो रखा है ना, वो नीचे आपको ब्लू लाइंस में दिखाता है कि यू वांट टू सर्च दिस टाइप, ऐसे करके कुछ ना नीचे आते हैं सर्च इंजन्स में कि क्या आप ऐसा सर्च करना चाहते हो। तो अगर आप वैसा कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप इजीली उसको सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ वो नियर का वियर ही कुछ भी शो करने लग जाएगा। It is said to contain a number of rules which are defined by their left hand side rule and right hand side rule। देखो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है आप राइट हैंड साइड रूल एंड लेफ्ट हैंड साइड रूल के थ्रू जो है आप इसके अंदर वर्क करते हो। एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो रूल है ना, वो हम इसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बारी आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस और क्या क्या सॉल्यूशंस आप परफॉर्म कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइक नियर शोरूम अगर मैं सर्च करती हूँ गूगल के ऊपर, तो शोरूम मेरे लिए शोरूम ढूंढना एक प्रॉब्लम है, बट अगर मैंने गूगल पे ये चीज़ सर्च करी कि नियर शोरूम, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, कुछ स्पॉन्सर्ड होंगे, फिर कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं भी होंगे। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मान लो मेरे पास एक बार में 10 आते हैं, तो 10 अब जो है वो सॉल्यूशंस हो गए कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस है जिसके थ्रू जो है गो थ्रू होकर मैं इजीली जहाँ से भी मुझे शॉपिंग करनी है, जो भी नियर में पड़ेगा उसके वहाँ जाके मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। तो एक अच्छा वे डिस्क्राइब करता है कि किस वे में आप इजीली जो है अपने टाइम को बचा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो है टॉपिक जो है वो है हमारा डिफाइनिंग ऑफ क्लास प्रोडक्शन सिस्टम। देखो डिफाइनिंग ऑफ क्लास प्रोडक्शन सिस्टम जो है आप बहुत सारे टाइप से डिफाइन कर सकते हो, बट इसके अंदर हम कुछ बेसिक ही लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट वन इज़ योर मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है कि इज़ एप्लीकेबल फॉर रूल नेवर प्रिवेंट द लेटर एप्लीकेशन अनदर रूल डेट कुड नॉट ऑल्सो बी अप्लाइड एट द टाइम फर्स्ट रूल वॉज सिलेक्टेड। इसके अंदर देखो बेसिक रीज़न यही होता है कि जब आप एक बार कोई चीज़ सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद जो है आप दूसरा वैल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक आप एक बार सर्च इंजन पे एक चीज़ सर्च कर रहे हो तो उसी टैब के ऊपर आप दूसरी टैब ओपन करके सर्च कर सकते हो, बट सेम टैब पे आप मल्टीपल चीज़ें सर्च नहीं कर सकते हो। सर्च कर सकते हो बट आपको प्रीवियसली वाला जो है ना वो शो नहीं होगा। आप ऐसा सोचो कि मैं वो भी सर्च करती रहूँ, नीचे और भी चीज़ें सर्च करती रहूँ, तो वो पूरा मैसिव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ योर नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन। देखो नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन वही होता है जिसके अंदर जो है चीज़ें ट्रू नहीं आती हैं, नॉन मतलब ट्रू नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इज़ योर पार्शियली कॉम्यूटेटिव प्रोडक्शन। पार्शियली कॉम्यूटेटिव प्रोडक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ रूल ट्रांसफर द स्टेट्स ऑफ एक्स एंड वाई प्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसके अंदर जस्ट पार्शियली जब नेम का ही यूज़ होता है, पार्शियली यानी कि चीज़ें ठीक भी होती हैं और चीज़ें नहीं भी होती हैं। फोर्थ वन जो है वो है आपका कॉम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। कॉम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है ना, बोथ मोनोटोनिक एंड पार्शियल कॉम्यूटेटिव प्रोसेसर दोनों के लिए वर्क करता है। ओके,
नेक्स्ट वन इज़ योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट वाइज जो है इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि गुड वे टू मॉडल द स्टेट ड्राइवर नेचुरल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम्स, बहुत ही अच्छा वे है जिसके थ्रू जो है आप एक नेचर ऑफ इंटेलिजेंट मशीन को ईजिली ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ योर प्रोडक्शन सिस्टम आर हाईली मॉड्यूलर, जो भी इसके अंदर प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं ना वो हाईली मॉड्यूलर होते हैं। ओके, आप इजीली जो है उनको मॉडिफाई कर सकते हो बिकॉज इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। Quite helpful in a real-time environment applications, and production system provide an excellent tool for structuring the AI program. एंड बहुत सारे AI प्रोग्राम्स को डेवलप करने में, स्ट्रक्चर करने में जो है ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर डिसएडवांटेज। देखो इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये जो हमारे फैक्ट्स होते हैं ना मे भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको एनालाइज करना, बिकॉज इसके अंदर क्या जो रूल्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। लाइक अगर कुछ सर्च करना है तो वो यूज़र इंडिविजुअली, हर एक यूज़र ज़रूरी नहीं कि कॉमनली ही सर्च करेगा, हो सकता है 2 बंदे कॉमन सर्च कर रहे हैं बट थाउजेंड्स ऑफ में से 2 बंदे कॉमन सर्च कर रहे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो देखो इसलिए क्या है कि ये इंडिविजुअल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कि जिसकी वजह से जो है ना एनालाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एल्गोरिदम्स के ऊपर। देखो इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली जो भी था आगे का थ्योरेटिकल पार्ट वो जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना है, बिकॉज 2 to 4 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जा सकता है, तो बस जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो है ना इसके अंदर ये 2 एल्गोरिदम है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। फर्स्ट वन इज़ योर ब्रूट फोर्स यूनिफॉर्म ब्लाइंड सर्च। इन तीनों को मतलब जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च है एंड जो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है ना, इनको हम ब्रूट फोर्स, अनयूनिफॉर्म्ड एंड ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं। और ये तीनों चीज़ें क्यों बोलते हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो द टर्म ब्लाइंड एंड यूनिफॉर्म मीन्स दे डू नॉट नो एडिशनल अबाउट स्टेट बियॉन्ड प्रोवाइड इन द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस। देखो ब्लाइंड फोल्ड और यूनिफॉर्म का बेसिकली मीनिंग यही है कि जैसा नेम से है कि कोई देखो कोई पर्टिकुलर वे नहीं है इसको सॉल्व करने का, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पूरी की पूरी सॉल्व ही हो जाएं। सो तो अ नोड कैन बी एक्सपेंडेड बाय सम नोन प्रोसीजर्स। कुछ नोन प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू जो हम अपनी नोड्स को जो है आगे प्रोसीड करते हैं। अगर वो नोड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप भी कर सकते हैं। आ स्टेट स्पेस में ग्राफ इज़ अ ट्री। आप जो है स्टेट स्पेस जो है उसको ग्राफ ट्री के थ्रू भी है, इसके अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसके जो है ना ब्रूट फोर्स की ना 2 बेसिक एल्गोरिदम्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर DFS एंड BFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च देखो क्या होता है कि एक जो इनिशियल नोड होती है जिसको हम इवेल्यूएट कराते हैं। नेक्स्ट इट इज़ एन अ गोल नोड, और दूसरी होती है हमारी एक गोल नोड जहाँ तक हमें पहुँचना होता है। अब मैंने पीछे एग्जांपल दिया ना कि यहाँ पे एक बंदा था, लाइक यहाँ पे एक बंदा है और इसको जो है अपने यहाँ घर, सॉरी थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ हो गई, इसको अपने यहाँ घर पे पहुँचना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनिशियल नोड। वहाँ पे हम स्टेट सर्च कर रहे थे, इसके यहाँ पे इनिशियल नोड, और यहाँ पे क्या हो गया ये गोल है जहाँ तक इसको जाना है, और जिसके थ्रू जाएगा वो है इसका सर्च इंजन। मीन्स कि इसके एल्गोरिदम्स के थ्रू जो हम बताएंगे कि कैसे जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। सो जो हम इसके अंदर रूल्स या एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं ना वो सेम पिछले वाले की तरह के 4 स्टेट्स जैसे हमने कंपोनेंट्स का यूज़ किया था ना, एज अ सक्सेसर ही वर्क करता है। बिकॉज देखो जब ये यहाँ से चलना शुरू हो रहा है, कोई बंदा अगर यहाँ से चल रहा है तो वो एक स्टेप आगे ही बढ़ेगा, ये नहीं है कि पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। यार उसका घर यहाँ पे है तो वो एक्चुअल में तो यहीं जाएगा ना, तो एक एक स्टेप वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए क्या है ना कि इसके अंदर हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। लाइक जितने भी वो स्टेप कंसीडर कर रहा है, लाइक 1 2 3 4 जितने भी स्टेप्स ले रहा है ना वो एज अ हम लिस्ट यानी एक सीक्वेंस में ले रहे हैं, तो उसको क्या है एक लिस्ट के थ्रू हम काउंट करते हैं। और इसमें जो है हम एक लिस्ट का यूज़ करते हैं जिसको हम क्यू भी बोलते हैं, जिसका क्यू का एक रूल था जो हम इसके अंदर यूज़ करते थे, याद है आप लोगों को? डैट वॉज योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला आया देन गया, आया गया, नहीं समझ आया ना? ओके मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। लाइक एक रूम है, रूम छोड़ो इसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसको अपने घर जाना था, बट इसको क्या है कि इसका जो घर है ना यार यहाँ पे पूरा पानी पानी है, ठीक है, पानी पानी होने की वजह से है तो इसको नाव चेंज, उस क्या ट्यूब टायर जो भी है मतलब जिसके थ्रू भी जाएगा टैप चेंज कर करके, कीचड़ ले लो यार, नाव तो बहुत लंबा हो जाएगा,
कीचड़ है और इसके पास ना सिर्फ 2 ही पत्थर हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इन यानी इस पे जाएगा, फिर इसको क्या करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले इसने यहाँ पे पैर रखा, देन ये सेकंड वाले पे गया, देन इसको फर्स्ट वाले को उठाया, फिर आगे प्रोसीड किया, देन सेकंड वाले को उठाएगा, फिर आगे चलेगा। तो ऐसे ही फर्स्ट इन देन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन देन फर्स्ट आउट, ऐसे ही कंसीडर करते हुए चलते हुए अपने घर की तरफ ये पहुँच जाएगा। चलो ये तो समझने के लिए एग्जाम्पल था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे करके ये जो है आगे तक जा रहा है, बट ग्राफिकली समझते हैं क्योंकि आप ये एग्जाम्पल आप बेसिकली में डाल के लिख सकते हो पेपर के अंदर, बट ये ग्राफ वाला बनाओगे ना तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो देखो जब भी हम BFS एक्सपेंड करते हैं ना, लीफ नोड विद द लोवेस्ट पाथ कोस्ट सो फार, ठीक है। तो इसके अंदर जब भी हम BFS यूज़ करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 आपको जो है एक सीक्वेंस और सीरीज़ आपको इसके अंदर दिख रही होंगी। तो इसमें हम रूल यूज़ करते हैं एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो इनिशियल स्टेट जिसको बोलेंगे वो थी हमारी 1, एंड जो था हमारा गोल स्टेट क्या था हमारा 12, लास्ट वाला ही गोल स्टेट होता है, हमने 12 ले लिया। देन इसको जो है हमने एक्सपेंड किया दिस टाइप 1 2 3 4। देन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्टैक कर रहा होगा कि इसके अंदर हमने जो 5 था वो यहाँ पे क्यों नहीं किया। देखो यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी जो रूल थी ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन 1 के बाद फर्स्ट इन कौन हुआ था 2, तो इसीलिए जो हमने फर्स्ट इन 5 को रखा है, इसलिए हमने 5 के बाद 6 को रखने के बाद जस्ट फिर 7 8 के बाद फिर 9 यहाँ पे जाएगा बिकॉज फर्स्ट इन यहाँ पे हो रहा है, देन 10, फिर इसके बाद 11 12, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिमिलरली जब आउट करने की बारी आएगी ना तो 12 के बाद 11, देन 11 के बाद हमारा जो सीधा वो जाएगा ना वो 10 पे जाएगा। तो इसीलिए जो है हम इसके अंदर ऐसे ही कंसीडर करके चलते हैं। तो इसकी जो एल्गोज है ना जो आपको लिखनी है एग्जाम्स के अंदर, देखो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे जैसे आप यूज़ करते जा रहे हो ना, लाइक आपने ये जो मैंने लिखा है इसको भी आप एज इट इज़ लिख सकते हो। अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहो ना कि लाइक वी क्रिएट अ नोड 1 एंड वी ऑल्सो क्रिएट द ब्रांचेज 2 3 4 एंड फर्दर दैट, ऐसे करके आप बना के भी अपनी लैंग्वेज में भी लिखना चाहो ना आप लिख सकते हो, बिकॉज उसका एल्गोरिदम बिल्कुल ही ईजी है। क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड अ लिस्ट, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, एंड सेट इट टू द इनिशियल स्टेट, और उसको हम एक इनिशियल स्टेट के ऊपर सेट कर देते हैं। नाउ द हेयर द लिस्ट इज़ अ क्यू एलिमेंट आर रिट्राइव्ड यूजिंग अ फीफो। इसके अंदर जो है जो हमारा रिट्राइव जो था लिस्ट थी वो हम यूज़ कर रहे थे फीफो की तरह। ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो, अगर आप ना लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ओके, डू द फॉलोइंग स्टेप्स अंटिल गोल स्टेट इज़ फाउंड और लिस्ट इज़ एम्प्टी। हमें जो ये स्टेप्स हैं हमें तब तक फॉलो करने हैं जब तक हम हमारे गोल स्टेट तक पहुंच नहीं जाते और एम्प्टी स्टेट तक पहुंच नहीं जाते। फर्स्ट, इफ़ लिस्ट इज़ एम्प्टी, अगर देखो हमारी जो लिस्ट है सीक्वेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं तो वहाँ से आप चुपचाप एग्जिट कर जाओ। मीन्स कि वहीं एग्जिट करने का मतलब ये है कि वहीं पे आप अपनी उसके जो है ब्रांचेस की जो ट्री की ब्रांचेस हैं वहीं पे स्टॉप कर दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, इफ़ द गोल स्टेट आर क्वाइट एंड रिटर्न द स्टेट ऑफ सिग्नल सक्सेस। देखो अगर आपका गोल स्टेट आ गया है तो देन अगर आप रिटर्न द स्टेट जो हो रहे हो सिग्नल सक्सेस के लिए तो दैट्स ऑल गुड। मीन्स कि रिटर्न स्टेट सक्सेस इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अपने गोल स्टेट तक पहुंच चुके हो दैट्स वेरी गुड। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जस्ट स्टॉप कर देना है और कुछ नहीं करना। मीन्स कि आपका जो स्टेट था इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने का जो पर्पज़ था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज अदरवाइज जनरेट ऑल द सक्सेसर ऑफ ई एंड पुल ऑफ दैम द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर ऐसा होता है कि मीन्स कि आपका सक्सेसर इसमें ई ले रखा है, ई मैं भी आपको ग्राफ के थ्रू जो ये ग्राफ है इसके थ्रू बताऊंगी कि कैसे वहाँ तक गया, देन उसके जनरेट सक्सेसर के थ्रू जो है जनरेट होगा। और सक्सेसर इसलिए क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, जब पीछे हटते हैं तो हम प्रिसीजर का यूज़ करते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं इसलिए सक्सेसर। और पूरे चैप्टर के अंदर देखो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम पूरे उसमें सक्सेसर ही यूज़ कर रहे हैं। ए क्या था आपका इनिशियल स्टेट एंड ई क्या था आपका गोल स्टेट जहाँ तक आपको पहुँचना था। ओके, तो ए से आप कहाँ गए बी पे, बी पे जाने के बाद आप जाओगे सी पे, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला आपको रूल लेके चलना है इसके अंदर। तो फर्स्ट इन बी हुआ था, बी के बाद आप सी, सी के बाद सीधा आपको डी पे जाना चाहिए, बट हम डी पे नहीं गए क्योंकि हमने बी और सी ये इस टाइप से कनेक्ट हुआ है। आप देखो ऐसे देखो ए इनिशियल स्टेट सी,
ए से जो है हमारा बी एंड यहाँ पे सी जो है कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सीन चल रहा था हमारा, तो यहाँ से एक और नोड क्रिएट करेंगे हम, जहाँ पे जो है हमारा डी एंड ई जनरेट होगा, और देन ई जनरेट होने के बाद सी के पास क्या आ जाएगा हमारा एफ। तो ये नोड जो है आप ऐसे क्रिएट कर लेना, आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझने में एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ओके, तो इसके देखो अब एडवांटेजेस देख लेते हैं कि भाई क्या एडवांटेजेस है हमारे। ओके, देखो हमारे जो ब्रेथ फर्स्ट का जो एग्जांपल है दैट वाज योर, कि जो हमारा जो ऊपर था ना, वो जो हेडलाइन थी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी इसके अंदर, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये एक्चुअल में डेथ नहीं है, इट्स अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। हम इस वाले सर्च को आगे कंसीडर करके चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग लिखने में मिस्टेक हो गई है। ओके, बाकी कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी था वो पूरा ब्रेथ फर्स्ट का था, उसको एज अ ब्रेथ फर्स्ट आप कंसीडर कर लेना। देखो ब्रेथ फर्स्ट जो सर्च इंजन है ना, विल नेवर गेट ट्रैप्ड एंड एक्सप्लोरिंग अ ब्लाइंड एली, कभी भी जो है ना ये ब्लाइंड एली के थ्रू जो है कभी भी ट्रैप नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ अ सॉल्यूशन देन BFS इज़ ग्रांटेड टू फाइंड इट। इसका ट्रैप होने का रीज़न यही है ना कि अगर कोई सॉल्यूशन दिख रहा है, कि अगर कोई सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन को हम ये कंसिडर कर लेते हैं और वो डेफिनेटली उस चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन द BFS कैन फाइंड द मिनिमम वन रिक्वायर द लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। देखो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो ये क्या करता है ना, जो कि सबसे छोटा वाला स्टेप होता है ना, वो आपको जो है शो करता है कि आप इसके थ्रू जो है ईजिली आप अपना प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर सकते हो, जो हम शॉर्टकट भी बोलते हैं। देखो एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसका क्या है कि इफ़ द सॉल्यूशन पाथ इज़ लॉन्ग देन द होल ट्री मस्ट बी सर्च अप टू द डेप्थ। अगर देखो बहुत ज़्यादा लंबा अगर ट्री आप क्रिएट कर लेते हो, लाइक अगर मैं 26 एलिमेंट्स का एक ट्री क्रिएट कर लेती हूँ, तो उसमें क्या करते हैं कि डेप्थ से सर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम स्टोर कर रहे होते हैं, जिसके लिए मेमोरी स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है, ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना, इस बिगेंस बाय एक्सपेंडिंग द इनिशियल नोड। ये भी जो है हमारा ब्रेथ फर्स्ट नोड की तरह जो है अपनी नोड्स को एक्सपेंड करने से शुरू होता है। इट यूजेस एन ऑपरेट टू जनरेट ऑल द सक्सेसर ऑफ द इनिशियल नोड एंड द टेस्ट दैम। ये जस्ट क्या करते हैं ना कि एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सीक्वेंस फॉलो करने का रीज़न इसका यही है कि ये जो है ना इजीली ट्रैप हो जाता है हमारे किसी भी ब्लाइंड फोल्ड के अंदर। इफ़ द पाथ कोस्ट ईच लिंक इज़ यूनिटी देन यू कैन यूज़ DFS डेट यूजेस द स्टैक। और देन ये जो हमारी स्टैक यूज़ करता है, स्टैक यूज़ करने का इसका रीज़न यही है कि इसमें बस उसमें क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें हम यूज़ करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर ना जो हमारा सीक्वेंस होगा ना कुछ इस टाइप से होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट इस टाइप से। तो 1 के बाद 2 3 4, ये जो है ना एक ऐसा सीक्वेंस यूज़ करता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे ये लेफ़्ट साइड से चल रहा हो चाहे ये राइट साइड से वर्क कर रहा हो। तो इसकी जो सीक्वेंसिंग होगी ना वो कुछ इस टाइप से ही होगी। देन देखो 1 2 3 सीक्वेंस में जा रहा है, देन 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो है ना लास्ट को इन करता जाता है एंड देन फर्स्ट को आउट करता हुआ जाता है। नाउ द एल्गोरिथम जस्ट वेरिएबल लिस्ट क्रिएट करता है एंड देन उसको इनिशियल स्टेट पे रखता है। और जो हमारे स्टैक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हम उसको लीफो भी बोलते हैं, जैसे उसके अंदर हम BFS के अंदर फीफो बोल रहे थे। एंड ये कुछ हमारे स्टेप्स फॉलो करते हैं सिमिलर उसी की तरह, जैसे BFS में कर रहे थे इसके अंदर भी सेम है, DFS में भी जस्ट रिमूव कर देता है एलिमेंट्स को। अगर वहाँ पे आपका जब तक गोल तक पहुँच नहीं जाते तब तक आप जो है स्टेप्स को फॉलो करते रहते हो। देन जो है अगर रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट एंड कॉल इट ई वाला, उसमें पिछले वाला ही जो एग्जांपल कंसीडर कर रखा है कि अगर जो है आप फर्स्ट एलिमेंट को जब तक हम रिमूव करते हुए चलते हैं जब तक हम अपने उस गोल स्टेट के एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाते हैं। इफ़ ई गोल स्टेट देन क्वाइट एंड रिटर्न द स्टेट। अगर वहाँ पे जब आप ई तक पहुँच जाते हो देन यू कैन सक्सीड द वैल्यू, आप वहीं पे जो उस चीज़ को स्टॉप कर देते हो।
अदरवाइज जनरेट ऑल द सक्सेसर ऑफ ई। अगर जब तक आप नहीं पहुँचते तब तक आप सक्सेसर पॉइंट्स जनरेट करते रहते हो एंड लिस्ट को जो है बिगनिंग की तरह स्टार्ट करते रहते हो। मतलब कि जब भी हम स्टार्ट करते हुए चलते ना, उन चीज़ों को आप इसके अंदर कंसीडर करके चलते रहोगे। एंड इसका एडवांटेज ये है कि इसको ना बहुत लेस मेमोरी चाहिए होती है अपने करंट पाथ के स्टोर करने के लिए, बिकॉज क्योंकि ये लेफ्ट करता हुआ चलता है ना कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये लेफ्ट करते हुए चल रहा है। तो बस जस्ट इसको अपनी वैल्यू तक पहुंचना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। इट इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ द लेंथ टू द पाथ, और एक लीनियर फंक्शन होता है जिसको ईजिली स्टोर कराना काफ़ी ईजी होता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा DFS है ना, कई बार वर्क नहीं करता है, बिकॉज सीक्वेंसली वर्क करना होता है इसको। और एक लीनियर सीक्वेंस और लीनियरली में वर्क करने के लिए ना, देखो बहुत सारे जब एलिमेंट्स आ जाते हैं तो इसको बाय चांस आंसर्स नहीं भी मिलते हैं, और कई बार जो है आंसर्स इसको मिल जाते हैं तो उसको ये मच एग्जामाइन नहीं करा पाता, मीन्स कि उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। ठीक है, जितनी स्पेस चाहिए होती है, जितना एक्सप्लेन करना पड़ता है बंदे को समझ में आने के लिए, उतनी एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पाता। नेक्स्ट वन इज़ योर डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा ही देगा। एंड द डेप्थ फर्स्ट सर्च विल गेट द ट्रैप, और ईजिली ये जो ट्रैप हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हुए जब चलते हैं ना, तो अब देखो पहले तो ये ट्री क्रिएट करेगा BFS के तहत से ही, फिर इसको जो है ये चेकआउट करता हुआ चलेगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हुए, तो ईजिली जो है ये ट्रैप हो जाता है अब ब्लाइंड एले के थ्रू। तो यानी ब्लाइंड, यूनिफॉर्म, ब्रूट, जो भी आपको कंसीडर करना है आप इसके अंदर लेके चल सकते हो, तीनों एक ही चीज़ है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो एग्ज़ाम्स में आ जाए ना कि भाई बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बताओ, तो कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो।